Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA 5th semester of subject Computer Networking and Data Communication, we will carry forward our previous topic, that is Sliding Window Protocol. आज BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में हम अपने कल के टॉपिक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमारा टॉपिक हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के सेवरल बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया था, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आप जानते हैं, कल भी मैंने बताया था। डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है यहाँ। डेटा लिंक लेयर में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वो ट्रांसमिशन को एक स्मूथली ट्रांसमिट कराने के लिए किसी पैकेट को, किसी डेट फ्रेम को यूज़ होती है। डेटा लिंक लेयर में वेरियस प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें से एक है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हैज़ टू टाइप्स। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल दो तरह की होती है, दैट इज़ गो बैक एन ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। अब बात करें गो बैक एन ARQ, तो वी हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस लेक्चर। गो बैक एन ARQ पर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि गो बैक एन ARQ क्या होता है, प्रोटोकॉल ये क्या होती है, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं समझता इसे मैं दोबारा इसमें स्टडी कराऊँ। मैं ऑलरेडी विद पिछले 2-3 लेक्चर से पहले मैं गो बैक एन ARQ आपको वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूँ। आज हम देखेंगे सेलेक्टिव रिपीट ARQ के बारे में, ठीक है। सेलेक्टिव रिपीट ARQ के बारे में बात करते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं SRP, ठीक है, SRP प्रोटोकॉल, ठीक है। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, SR प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज मोस्टली आइडेंटिकल टू GBN प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है वो एक आइडेंटिकल प्रोटोकॉल है किसकी, GBN इन गो बैक एन प्रोटोकॉल की, एक्सेप्ट दैट बफर आर यूज्ड एंड द रिसीवर एंड द सेंडर ईच मेंटेन ए विंडो ऑफ साइज। इसमें क्या होता है, इसमें बफर्स यूज होते हैं और जो हमारा सेंडर हो चाहे रिसीवर हो वो एक विंडो एन साइज़ की विंडो जो भी है, विंडो का लिमिटेड साइज़ की विंडो को मेंटेन करता है। जैसा कल भी मैंने आपको बताया था, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए सेंडर साइड अपनी एक विंडो मेंटेन करेगा, जो भी उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग विंडो मेंटेन करेगा। यानी कि जो जैसे मान लीजिए कोई सेंडर ने फ्रेम सेंड किए 10, ठीक है, 10 फ्रेम सेंड किए, तो उन 10 फ्रेम का जो सीक्वेंस नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी विंडो मेंटेन करेगा। उसी तरीके से रिसीवर एंड पर भी उन्हीं 10 फ्रेम्स का विंडो मेंटेन होगा, वो भी उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग जो कि सेंडर साइड में थे। मान लीजिए सीक्वेंस नंबर 1 to 10 है, तो 1 to 10 ही रिसीवर एंड पर वो विंडो मेंटेन होगा, ठीक है। सपोज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम इज जनरेटेड मॉड्यूल, ठीक है, जो सीक्वेंस नंबर है फ्रेम का वो जनरेटेड मॉड्यूल है, दैट इज़ दे आर 012 एटसेट्रा। मान लीजिए कोई फ्रेम है हमारे, उनका नंबर 0 से लेकर आखिर तक है, फिर 0 से देन वी मस्ट हैव, ठीक है, द सेंडर। तो क्या होगा, इस तरीके से फ्रेम जनरेट हुए हैं, तो सेंडर क्या करेगा, द सेंडर एंड रिसीवर ईच मेंटेन ए बफर ऑफ इट्स ओन विंडो साइज। तो जो सेंडर और रिसीवर होगा इन फ्रेम्स को सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला, वो क्या करेगा, बफर ओन साइज़ की, जो ओन विंडो साइज़ की बफर को मेंटेन, बफर मतलब उतने ही फ्रेम बफर में रखना, फिर बफर मतलब सेपरेट, ठीक है, स्टॉक कह सकते हैं। बफर मेंटेन करेगा अपने विंडो साइज़ का। व्हेन देयर इज़ एन एरर, अगर यहाँ कोई एरर आ जाती है, द रिसीवर फ्रीज द लोअर एज टू द लास्ट सीक्वेंस नंबर। तो रिसीवर क्या करेगा, फ्रीज कर देगा लोअर एज को, किसके लिए, लास्ट सीक्वेंस नंबर के लिए। लास्ट सीक्वेंस नंबर के लिए लोअर एज को फ्रीज कर देगा बिफोर द लॉस्ट फ्रेम सीक्वेंस नंबर, यानी कि जो हमारा लॉस्ट फ्रेम है उसका सीक्वेंस नंबर आने से पहले, ठीक है। एज लॉन्ग एज द विंडो साइज इज लेस देन, और जैसे जैसे विंडो का साइज कम होता जाएगा
देन द रिसीवर कंटिन्यूज टू रिसीव एंड एक्नॉलेजमेंट इनकमिंग फ्रेम। तो वो क्या करेगा, रिसीवर फटाफट अपने जो कंटिन्यू फ्रेम्स हैं उन्हें रिसीव करेगा और एक्नॉलेजमेंट को इनकमिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा और एक्नॉलेजमेंट इनकमिंग फ्रेम, और जो भी इनकमिंग फ्रेम आएंगे उन्हें एक्नॉलेजमेंट करेगा, उनको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता रहेगा सेंडर को। ठीक है। द सेंडर मेंटेन्स ए टाइम आउट क्लॉक। जो सेंडर है तब वो क्या करेगा, वो एक टाइम आउट क्लॉक मेंटेन करेगा फॉर ईच ऑफ द अनएक्नॉलेजमेंट फ्रेम। और जो अनएक्नॉलेजमेंट फ्रेम होगा यानी कि रिसीवर साइड से जिस फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं प्राप्त हुआ होगा, जिस फ्रेम के रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करता रहेगा किस टाइम पर, यानी कि टाइम क्लॉक, यानी वो मेंटेन करेगा कि किस टाइम पर हमारा एक फ्रेम था जो इसका एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो वो उसे भी मेंटेन करेगा। ठीक है। एंड रीट्रांसमिट द फ्रेम आफ्टर टाइम आउट, और टाइम आउट होने के बाद उसी फ्रेम को ये नोट करता रहेगा। मान लीजिए हमने किसी के पास कुछ चीज़ें हमें सेंड करनी है, मान लीजिए हम अगर नॉर्मली देखें तो अगर मान लीजिए हमने किसी के पास 5 चीज़ें सेंड करनी है, मान लीजिए 5 की जगह हम 3 करते हैं, 2 चीज़ हमारे पास रह जाती है, जो चीज़ रह गई हैं उनके पास नहीं पहुंची, हमारे पास से सेंड हो गई, मान लो बीच में गुम हो गई, क्या हुआ, नहीं पहुंची, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा हमने कौन कौन सी 5 चीज़ भेजी थी, और जो नहीं पहुंची उनका रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करेंगे, तो दोबारा से उन्हें ट्रांसमिट करेंगे। ऐसे ही फ्रेम के मामले में होता है। इसमें जब सेंडर क्या करता है, टाइम आउट क्लॉक मेंटेन करता है, किसके लिए, जितने भी फ्रेम अनएक्नॉलेजमेंटेड हैं वो। ठीक है। मान लीजिए सेंडर ने फ्रेम सेंड किए रिसीवर के लिए, और रिसीवर क्या करेगा, फ्रेम सेंड होते ही उन्हें कंज्यूम करने से पहले एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है। कंज्यूम करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ हमें आपको ये फ्रेम प्राप्त हो गया है। तब अगर मान लो कुछ, मान लीजिए 100-150 जो भी फ्रेम है वो सेंडर भेज रहा है, कुछ ऐसे फ्रेम हैं जो नहीं, मान लीजिए जो फ्रेम नहीं पहुंचा है रिसीवर के पास, वो उसका एक्नॉलेजमेंट थोड़ी ना भेजेगा। तो क्या करेगा, जिस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट सेंडर को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तो वो उसके टाइम आउट क्लॉक को नोट कर लेगा कि इस टाइम पर इस फ्रेम भेजा था, उसका हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। तब जब पूरा फ्रेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टाइम आउट कंप्लीट हो जाएगा, तब वो उसे रीट्रांसमिट करेगा उस फ्रेम को। ओके। एक्नॉलेजमेंट विल बी पिगी बैक टू द सेंडर। एक्नॉलेजमेंट सेंडर के लिए पिगी बैक किया जाएगा। बट व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक इन द रिजर्व डायरेक्शन। कब, जब जो रिवर्स डायरेक्शन है उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होगा तब। क्लियर। ओके। SRP सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल वर्क्स बेटर व्हेन द लिंक इज़ वेरी अनरिलायबल। जब लिंक्स हमारे बहुत अनरिलायबल होते हैं तब SRP हमारा अच्छा काम करता है। बिकॉज इन दिस केस रीट्रांसमिशन टेंड्स टू हैपन मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक, क्योंकि जो रीट्रांसमिशन है वो मोर फ्रिक्वेंटली हमारा हो जाता है। SRP आल्सो रिक्वायर फुल डुप्लेक्स लिंक। SRP को फुल डुप्लेक्स लिंक की ज़रूरत होती है। फुल डुप्लेक्स मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो लेक्चर में ये शब्द वर्ड आता है और मैं आपको डिफाइन करता हूँ। फुल डुप्लेक्स का मतलब बाई डायरेक्शनल प्रोसेस जब चलता है। ठीक है। यानी कि सेंडिंग के लिए अलग डायरेक्शन और रिसीविंग के लिए अलग डायरेक्शन, यानी कि या फिर 2 चैनल होते हैं, सेंडिंग के लिए अलग, रिसीविंग के लिए अलग, तो वो भी फुल डुप्लेक्स कहलाएगा। 2 लिंक होंगे, सेंडिंग के लिए अलग और रिसीविंग के लिए अलग लिंक होंगे, तो दैट इज़ नोन एज फुल डुप्लेक्स लिंक। तो ये था हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ओके। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कल यहाँ से हमने देखा था डिटेल में। ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल देखा था। इसके काम क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का की एलिमेंट को हमने देखा था। फुल डुप्लेक्स चैनल्स का इसमें यूज होता है। ठीक है। और ईच सेंडर मेंटेन स्लाइडिंग विंडो सीक्वेंस नंबर। जो भी सेंडर है या रिसीवर है वो स्लाइडिंग विंडो सीक्वेंस नंबर मेंटेन करती है। एंड ईच आउटबाउंड फ्रेम इज सेम। और जितने भी आउटबाउंड फ्रेम होंगे, यानी जितने भी ट्रांसमिसेबल जितने भी फ्रेम होंगे हमारे, वो क्या होंगे, उनका एक सीक्वेंस नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर से स्टैम्प्ड होंगे और उन्हें उसी सीक्वेंस नंबर के साथ सेंड किया जाएगा और उन्हीं सीक्वेंस नंबर के साथ रिसीव किया जाएगा। और
वो जब सेंड होंगे तब भी विंडो मेंटेन उसी साइज़ की सेंडर विंडो मेंटेन करेगा, और रिसीव होंगे तब उसी साइज़ की रिसीवर भी विंडो मेंटेन करेगा अपने सीक्वेंस नंबर की फ्रेम्स के, जिससे कि प्रॉपर पता चल जाए कि फ्रेम का ऑर्डर क्या है और जो हमारे फ्रेम में इन्फॉर्मेशन आई है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, इससे ये भी पता चल जाएगा कि कोई फ्रेम हमारा लॉस्ट तो नहीं हुआ है, कोई फ्रेम हमारा करप्ट तो नहीं हुआ है। इसलिए सीक्वेंस नंबर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी फ्रेम का, उसे नोट करना और उसे के लिए विंडो मेंटेन करना। ठीक है, इसमें जैसे बताया है द रिसीवर मेंटेन सिमिलर सीक्वेंस नंबर विंडो, अभी मैंने जो बात की थी वो उसी में लिखा है। देखो जो रिसीवर है वो भी सिमिलर मतलब सेंडर की तरह ही विंडो मेंटेन करेगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर की, क्लियर। तो जिससे क्या होगा, जो हमारे फ्रेम है उससे पता चले कितने फ्रेम अलाउड थे और कितने फ्रेम हमारे पास आ गए, कोई फ्रेम लॉस्ट तो नहीं हुआ, अगर लॉस्ट हुआ है तो वो रीट्रांसमिट होगा। ये हमारे बेनिफिट्स हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के। ठीक है, इसमें क्या होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, अगर कोई फास्ट सेंडर है तो और रिसीवर हमारा स्लो है तो ओवरब्लेम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर इट अलाउ फॉर ऑर्डरली डिलीवरी, और ऑर्डरली डिलीवरी को ये अलाउ करता है। ठीक है, इट अलाउड रिट्रांसमिट ऑफ द लॉस्ट फ्रेम, और इसमें जो लॉस्टेड फ्रेम होते हैं उनका रिट्रांसमिशन भी होता है। देन टू टाइप्स के हमारे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होते हैं, गो बैक एंड ARQ, जो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ उसका, उसमें देख सकते हैं। आज हमने देखा सेलेक्टिव रिपीट ARQ के बारे में। सेलेक्टिव रिपीट ARQ में भी आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, और ये हुआ आज का टॉपिक, दैट इज़ सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।